आपको आज हम लेके आए हैं गोकुलपुरी विधानसभा में। देखा जाए तो जातिवाद उन्मूलन कानून को लेके जो है आपकी अपनी पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी 70 विधानसभा में सर्वे करवा रही है। उसी के मद्देनज़र आज हम गोकुलपुरी विधानसभा में हैं और देखा जाए तो आज इस देश के अंदर प्रथम नागरिक जिसको कहा जाता है, देश की राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू भी आज कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार हो रही हैं और आपकी अपनी पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून लागू हो और जातियाँ समाप्त हो। उसी को लेकर हम लोगों से बातचीत करें। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुंदरी है। सुंदरी जी, देखा जाए इसमें जो है देश के अंदर जातिवाद बहुत ज़्यादा तमाम तरीके की जो है घटना होती है। जातिवाद को लेकर मूंछ रखने पे जो है लोगों को मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। ये जातिवाद जो है जो पूरे देश के अंदर जो है शहर का काम कर रहा है, क्या ये खत्म होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खत्म होना चाहिए सर, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो है लोगों को बदलना पड़ेगा। जब लोग बदलेंगे जब ही जातिवाद खत्म होएगा। जब तक लोग अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि हम क्या हैं, जब तक ये चलता ही रहेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है लोगों की दिन पे दिन हत्याएं होती हैं जातिवाद को लेके, अगर जातियाँ नहीं रहेंगी तो क्या इन सब पे लगाम लगेगी? हाँ, जब ही लगाम लगेगी जब जातिवाद खत्म होएगा। नहीं लोग ऐसे लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, मरते भी रहेंगे। आपका अपना क्या सुझाव है, क्या मत है इस बात पे? मेरा तो यही सुझाव है कि हाँ, खत्म होना चाहिए जातिवाद। हाँ। किस तरीके से होगा, ऐसा कौन से काम करने चाहिए जो जातिवाद खत्म हो जाए? लोगों को मेरे विचार से अपने आप को बदलना चाहिए पहले, फिर अपने गली मोहल्ले में सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए, अपने पड़ोस में समझाना चाहिए कि भैया इन चीज़ों में कुछ फ़ायदा नहीं है, अपने आप को बदलो, जातिवाद मत फैलाओ, तो तभी हो सकता है। बाकी तो जो है कैसे हम बदल सकते हैं जी। इसके अलावा और कुछ अगर कहना चाहते हो तो क्या कहेंगे? बस इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, यही है भाई अपने आप को पहचानो और ख़त्म करो जातिवाद को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। विधानसभा में लोगों से सर्वे चल रहा है कि इस देश के अंदर जो जातियां हैं क्या वो ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसी बात को लेके सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नेपाल सिंह है। हाँ। और हनुमानबाई मोहल्ले में रहता हूँ। मकान नंबर 2/81 है। तो देखा जाए इस समय इस देश के अंदर जो है जातिवाद एक जहर की तरीके से जो है, जातिवाद तो आज की समस्या नहीं है ये। हाँ। ये तो सदियों पुरानी समस्या हमारे देश में। हाँ। ठीक है, लेकिन ये समस्या कब कैसे हो सकती है? हाँ। ये जो अभी प्लानिंग आ रही है ना, हाँ। ये तभी हो सकता है। ठीक है, जातिवाद के लिए ये तो इसमें तो ऐसा हो रहा है कि ये तो यहाँ तो कम है। हाँ। गांव देहात में जाओ वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। हाँ। तो इसलिए ख़त्म तो होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा, कैसे करेगा, ये बात की बात है। ठीक है, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी राष्ट्रपति जी के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनको जो है एक जातिवाद का दंश झेलना पड़ा, पर देश के प्रथम नागरिक को भी ऐसा दंश झेलना पड़ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जातिवाद खत्म होना चाहिए? खत्म तो होना चाहिए। आज से क्या, हम जब से पैदा हुए हम तो जब से चाह रहे, खैर हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं है। हाँ। क्योंकि हम तो बोल रहे हैं हमेशा। हाँ। लेकिन ये जहाँ हम कुछ ऐसी है पोजीशन जो है समाज की, तो वहाँ खास कर साउथ में ज़्यादा है या पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। नॉर्थ में कम है। इस देश के अंदर कुछ जातिवादी पार्टियां हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देती है, क्या उनके लिए भी कुछ कहेंगे? हाँ, जातिवाद जो पार्टियां हैं वो बढ़ावा दे रही हैं, इसलिए दे रही हैं कि वो लोगों को बांट के और सभी वो फायदा उठा रहे हैं। वोट बैंक का ये जो धंधा है वो क्या है? कुछ एक पार्टी इस बात का सर्वे करा रही है कि कम से कम इस देश के अंदर जो है जाति उन्मूलन कानून बने, जातियों का बंटवारा जो है उसको निस्ते नाबूद किया जाए, ख़त्म किया जाए, क्या कहेंगे? ऐसा है, अगर ये कानून बने हुए हैं बहुत सारे, अगर सारे अच्छी तरह अप्लाई हो जाएं तो ये समस्या हल हो जाएगी। जब एक तो जिसके साथ भेदभाव हो रहा है वो पिछड़ जाते, वो सामने नहीं आता। अगर कोई आया भी है तो आगे जाकर कोर्ट में इतना लंबी प्रक्रिया है, उसमें फिर वो नीचे वहीं की वहीं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, आदमी परेशान होकर फिर बैठ जाता है। ये समस्या है। क्या कहना चाहेंगे इस जातिवाद लेके जो है, अगर कुछ इसका आपके पास कुछ फार्मूला है तो हमें बताएंगे कि कैसे खत्म हो सकता है? फार्मूला यही है। हाँ। कि जो आदमी जिसके साथ हो रहा वो अपनी हिम्मत के साथ हिम्मत से ही वो करेगा। हाँ। ठीक है, और नहीं तो जो है ना, जो कमज़ोर लोग हैं उनको तो दबना ही है। हाँ। आज से नहीं, सदियों से हो रहा है, लेकिन अब कम है, लेकिन हो जाना चाहिए, बंद ही है। चलिए ठीक। जाति उन्मूलन कानून को लेके गोकुलपुर विधानसभा के अंदर आज हम जो है जौहरीपुर के अंदर हैं और देखा जाए तो लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करके सर्वे किया जा रहा है क्या इस देश के अंदर जातियाँ खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसी चर्चा को लेके आगे चल रहे हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? जी, इस बारे में सबसे पहले अपना नाम बताएंगे मुझे? मेरा नाम
संतपाल सिंह है। संतपाल जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है जाति उन्मूलन कानून को लेकर जो है सर्वे चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? सर्वे चल रहा है जाति उन्मूलन के कानून को लेकर, तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जातिवाद एक बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है एक तरह से, और हजारों साल से भारत के जो मूल निवासियों ने उसको इसके दंश झेला है, और अपमान उत्पीड़न पता नहीं कितने सालों से, हजारों साल से हो रहा है। और जातिवाद के खिलाफ बहुत हमारे महापुरुषों ने आंदोलन भी किए हैं और बहुत अपना जीवन मतलब उन्होंने लगाया है लोगों के लिए, लेकिन वो जाति यहाँ आज भी जातिवाद का जो जहर है वो आज भी भारत में देखने को मिलता है। जाति के नाम पर अनेक जगह रोज़ खबरें हम अखबार में, टीवी में देखते रहते हैं। तो ये जाति का जो जातिवाद जिसको हम कहेंगे, ये जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना, भारत में समानता हो नहीं सकती, आ नहीं सकती। जाति के आधार पर जो असमानता है, गैर बराबरी है, ये ठीक नहीं है। देखा जाए भारतीय संविधान समानता, न्याय, बंधुता की बात करता है, लेकिन कुछ कथाकथित पार्टियां जो हैं जातिवाद की बात करते हैं। इस विषय भी कुछ कहेंगे? इस विषय में तो मैं यही कहूँगा कि जो भारतीय जो संविधान है उसके जो 4 स्तंभ हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, तो इस पर आधारित हमारा संविधान है। तो वो मतलब पूरी तरह से उसको मैं यही कहूँगा कि संविधान तो है, लेकिन उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है अच्छे से। क्योंकि मुझे याद है पीछे हमारे एक महामहिम राष्ट्रपति थे पूर्व KR नारायण सिंह, उस समय पर हमारी भारत सरकार वो लाई थी एक बिल कि संविधान की समीक्षा, और केंद्र सरकार ने भेजा उनको वो, तो उस समय के जो राष्ट्रपति जी KR नारायण जी, तो उन्होंने ये कहा कि समीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन पहले इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि क्या संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया है या नहीं। तो ये कहकर उन्होंने वो उसको लौटा दिया था। तो उसके बाद आज तक इन्होंने संविधान समीक्षा की बात नहीं की, लेकिन इनडायरेक्ट में संविधान को पूरी तरह से मतलब वो मान नहीं रहे हैं। मतलब जो आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जिनके पूरी पावर जिनके हाथ में, वो पूरी तरह से लोगों को न्याय दे नहीं पा रहे हैं। देखा जाए एक पार्टी है जो पूरे देश के अंदर जो है अब तक जो है कई राज्यों में जो है जाति उन्मूलन कानून को लेकर राज्यपाल को चिट्ठी लिख चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है, और अभी भी वो पूरे देश के अंदर इस चीज़ का सर्वे कर रही है कि भाई जाति उन्मूलन कानून लागू किया जाए। कितना सहमत है कि लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, ये जाति उन्मूलन कानून लागू होना चाहिए, और मुझे अब ये नहीं कह सकता जो भी पार्टी इस कार्य को मतलब कर रही है और या प्रयास कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका बात का समर्थन करता हूँ, और जाति ये उन्मूलन कानून लागू होना चाहिए। देश के लोगों से अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो क्या किन शब्दों से कहेंगे? मैं इसके लिए कहूँगा कि अभी आने वाले समय में जनगणना हो, तो उस जनगणना में जो उसमें धर्म का जो कॉलम होता है, तो उसमें अपने आप को जो लोग बुद्धिस्ट हैं, अपने आप को बौद्ध कहते हैं, या डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी कहते हैं, उनको उस कॉलम में बुद्धिस्ट लिखना चाहिए, बौद्ध लिखना चाहिए।